सावी कॉलेज के 12th बैच की विदाई पार्टी और एनुअल फंक्शन में उपस्थित डॉक्टर पीसी दीपन साहब, डिप्टी CMHO बाड़मेर, डॉक्टर राहुल बामनिया जी, सुरेश छंगानी जी, राकेश भाटी जी, छगन जी मेघवाड़, इस कॉलेज परिवार के सभी प्रिंसिपल और उनके स्टाफ साथी एंड छात्र एवं छात्राएं, विदाई समारोह अपने आप में एक ऐतिहासिक पल होता है। चाहे स्कूल का विदाई समारोह हो, चाहे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का विदाई समारोह हो, चाहे ये डॉक्टर्स जो बैठे हैं इनका विदाई समारोह भी कहीं हुआ होगा कॉलेज से, फिर ट्रांसफ़र के सीज़न में, और आखिर में इनका रिटायरमेंट में भी विदाई समारोह होता है। एक ऐतिहासिक पल होता है। ये ऐतिहासिक पल हमेशा याद रखने लायक होता है। इसमें आपने पहले क्या पाया और क्या खोया, ये चीज़ भी आज के दिन याद करने जैसी होती है। मैं मेरे स्कूल लाइफ में जब 5वीं का विदाई समारोह मैं आज तक याद रखता हूँ। मेरे गुरु हुआ करते थे भरतपुर के, अपने यहाँ उस टाइम टीचर बहुत कम होते थे। उस गुरु जी को मैं हमेशा वक्त बेवक्त हमेशा याद करता हूँ। आपको भी यहाँ आपके गुरुजन जो पहले से लेकर आगे पढ़ाया और इस ट्रेनिंग स्टूडेंट जो ट्रेनिंग दी, इन गुरुजनों में भी आप पर बहुत बड़ी मेहनत की, आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई होंगी। एक ऐतिहासिक पल है, ये हमेशा याद रखने जैसी बात होती है। आपका फील्ड जो है सेवा का काम है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई फील्ड नहीं है जो 24 घंटे 7 दिन जो काम करने वाले क्षेत्र होता है, उसमें से आप हैं। बुरे से बुरा वक्त जब इंसान का होता है उसमें कोई साथ नहीं होता है, घर वाले साथ छोड़ के भाग जाते हैं। उस टाइम अगर किसी को याद किया जाता है तो डॉक्टर एंड नर्सिंग स्टाफ को याद किया जाता है। मैं इस मौके पर आप सबको बधाई देना चाहूँगा। पिछले 2 साल जो कोरोना काल रहा, बड़ा बुरा वक्त था, उस बुरे वक्त में अगर किसी ने काम किया तो मेरे सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स और जो सीनियर्स बैठे हैं इन्होंने किया। मैं इस मौके पर इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। समाज की तरफ से इनको भी धन्यवाद देना चाहिए। बाड़मेर में अपने आप में एक अलग तरह का ज़िला है। यहाँ इंसानियत बढ़ चढ़ के बोलती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया हॉस्पिटल में माँ को भर्ती करा के चले गए उनके बच्चे और नाम लिखा दिया किसी 3rd पर्सन का। उस वक्त भी अपने बच्चों ने जब हाथ निकाल दिया तो सेवा करने वाला और कोई नहीं, ये नर्सिंग स्टाफ और ये डॉक्टर्स थे। ऐसे लोगों को अगर सामाजिक रूप से समाज में मान सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? इनको मिलना क्या है और चीज़? अपन हमेशा गुस्सा करते हैं, डॉक्टर टाइम पे नहीं आते हैं, डॉक्टर ये नहीं करते हैं, डॉक्टर वो नहीं करते हैं। इनकी भी मजबूरी है, इनका भी समाज है, इनका भी परिवार है, कई चीज़ें होती हैं। रात को मैं मेरा फ़ोन बंद नहीं रखता हूँ, हमेशा खुला रखता हूँ। रात को ज़्यादातर 2 तरह के फ़ोन आते हैं। एक तो फ़ोन आता है रात में लगभग 11, 12, 1 बजे, जैसा आप डॉक्टर साहब फ़ोन करो, पेशेंट की बहुत तकलीफ़ है। कोई जान पहचान वाला नर्सिंग स्टाफ, उसको फ़ोन करो, पेशेंट को देखना है, उसका केयर करना है। और दूसरा फ़ोन आता है, कोई बेचारा गाड़ी वाला कहीं जाता है, पुलिस वाला रोक लेता है। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण फ़ोन है। आप हॉस्पिटल में जब भर्ती होते हैं उस टाइम इतनी परेशानी होती है, किसी चीज़ की कोई याद नहीं रहती है। सिर्फ उस टाइम आपको डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ही दिखता है, वो आपको कितना केयर कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा राहुल जी का डिपार्टमेंट और डॉक्टर KR सोनी जी का डिपार्टमेंट, इसमें जो डिलीवरी का समय होता है तब परिवार वाले बहुत परेशान होते हैं। मैं इनसे मिलता रहता हूँ, मेरे को ये सलाह देते हैं, आपको कोई फ़ोन करे हमको फ़ोन कर दिया करो। जो चीज़ होनी होती है वो समय पे होती है, लेकिन परिवार को सांत्वना मिल जाती है कि डॉक्टर साहब आ जाएंगे, डॉक्टर साहब से बात हो गई है। ऐसी चीज़ों को आप संभाल के चलें। आपके जो सीनियर हैं वो आपको क्या सलाह देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, उस पर अनुसरण करें। मैं आपका भविष्य लंबा है। आप नर्सिंग स्टाफ में जाएंगे,
सेवा को ही आप मुख्य चीज़ रखेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा, मालिक आपके साथ होगा और आपका हर तरह से कोई भी समाज हो, कोई भी व्यक्ति हो, मेडिकल डिपार्टमेंट में हमेशा विश्वास रखता है। अगर भगवान के बाद, मालिक के बाद अगर कोई चीज़ है तो आपका स्टाफ, डॉक्टर से लेकर जो मेडिकल स्टाफ है ये है, और इसलिए इस स्टाफ को हमेशा कदर करना चाहिए। दूसरी बात, बाड़मेर के विकास के बारे में मैं बताऊं, मेडिकल के क्षेत्र में मैं बाड़मेर पढ़ने के लिए सन 87 में आया, उसके बाद लगभग बाड़मेर का होके ही रह गया। उस टाइम एक गवर्नमेंट की हॉस्पिटल हुआ करती थी, उसके अलावा बाड़मेर जिले मुख्यालय पर कोई ना प्राइवेट हॉस्पिटल थी, ना कोई मेडिकल कॉलेज था, ना कोई नर्सिंग कॉलेज था, ना कोई प्राइवेट कॉलेज थी, कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन आज के समय में राजस्थान के सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी ने, स्थानीय विधायक आदरणीय मेवाराम जी ने मेडिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। बाड़मेर जिला जो सीमावर्ती क्षेत्र है, बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज होना, उसके बाद अभी नर्सिंग कॉलेज होना, जिला अस्पताल का बनना, डॉक्टरों की कमी लगभग पूरी करना, ये बहुत बड़ा काम है और इस क्षेत्र में दिनों दिन प्रगति हो रही है। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप आगे बढ़ें और समाज को हमेशा आगे रखें। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, आप कितने भी बड़े बने, जो आपका अतीत है, आपका जो परिवार है, जहाँ से आप उठे हैं, उस चीज़ को कभी नहीं भूलें। मेरा परिवार कैसा है, मैं कैसा था, जब मैं बाढ़ में पढ़ने आया उस टाइम मैं लकड़ी घर से ला करके रोटी बना के खाता था, उस चीज़ को मेरे को नहीं भूलना चाहिए। अपनी जो पृष्ठभूमि है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई बड़ा करोड़पति या बहुत बड़ा अरबपति परिवार के अपन लोग नहीं हैं। जब अपन हॉस्पिटल में होते हैं और जब मेडिकल ऑफिसर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो दिमाग में आ जाता है कि अपन तो बड़े बन गए, ये बेचारा देखो कैसा है। अपन भी उसी परिवार से आए हैं, इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक IAS का बैच यहाँ ट्रेनिंग में आया था, उनका भी एक जगह रामसर में प्रोग्राम था, मैं भी उस प्रोग्राम में गया था। उनको भी मैंने एक सलाह दी थी, सभी IAS ने उठने के बाद में मेरे उन्होंने नंबर लिए। उनको मैंने सलाह दी, आप अभी तो पता नहीं क्या है, आपको मंसूरी में ये सिखाया जाता है, आप सबसे बड़े हैं, उस चीज़ में पर आप आ जाते हो और अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग जाते हो, नीचे से कट जाते हो और आप में एक अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है। ये बात अच्छी नहीं है, ये बात बहुत बुरी बात है। आप हमेशा जनता से जुड़े रहोगे, धरातल से जुड़े रहोगे, तो ही आप सक्सेस अधिकारी बनोगे, कर्मचारी बनोगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, उनके स्टाफ ने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।